हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआईटी। मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो पिछली क्लास में हमने देखा था कि कम्युनिकेशन और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, और इस टॉपिक में आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि उस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए वो कौन कौन से 7 शब्द हैं जो कम्युनिकेशन को और ज़्यादा प्रभावी बनाता है, मतलब इफेक्टिव बनाता है। और वो सातों शब्द, वो सातों वर्ड सी से शुरू होता है, इसीलिए क्या कहा गया है द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो पहला सी कौन सा है? क्लियर। मतलब कम्युनिकेशन करते समय तुम्हारा जो मैसेज होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तुम्हारा जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। व्हेन राइटिंग और स्पीकिंग टू समवन, जब किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो उसे या बोल रहे हो, तो तुम्हारा गोल और मैसेज दोनों ही क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज योर पर्पस इन कम्युनिकेटिंग विद दिस, और इन सब पर आदमी से कम्युनिकेट करते समय तुम्हारा क्या पर्पस है वो भी क्लियर होना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट श्योर देन योर ऑडियंस वॉन्ट बी श्योर। अगर तुम खुद श्योर नहीं रहोगे तो तुम्हारा ऑडियंस भी श्योर नहीं होगा। टू बी क्लियर, ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ आइडियाज। और अगर तुम्हें अपने मैसेज को क्लियर करना है तो प्रत्येक सेंटेंस में जो आइडियाज हैं, नंबर ऑफ आइडियाज, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। Makes sure that it is easy for your reader to understand your meaning। यह ध्यान में रहे कि तुम्हारा जो रीडर है वो तुम्हारे मैसेज इजी होना चाहिए, ताकि तुम्हारे मैसेज को आसानी से समझ सके, उसका मीनिंग निकाल सके। पीपुल शुड नॉट हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, उन्हें लाइन के बीच में पढ़ना ना पड़े। एंड मेक एज्यूम्शंस ऑन देयर ऑन टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, और वो उन्हें जो कुछ भी बताना चाह रहे हो वो उसे आसानी से समझ जाए और उसे अनुमान लगाकर समझ जाए खुद ब खुद। दूसरा सी है कॉन्साइज। दूसरा वर्ड है कॉन्साइज, वो भी सी से शुरू होता है। When you are concise in your communication, you stick to the point and keep it brief। मतलब कि कम्युनिकेशन करते समय जो है तुम्हारा जो मैसेज होना चाहिए बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए। और अगर तुम कॉन्साइज रहोगे अपने कम्युनिकेशन में तो क्या होगा कि तुम पॉइंट के सटीक पॉइंट पे रहते हो और उसको संक्षिप्त करके रखते हो। योर ऑडियंस डजंट वांट टू रीड 6 सेंटेंस व्हेन यू कुड कम्युनिकेट योर मैसेज इन 3। जब तुम मैसेज को 3 सेंटेंस में ही कम्युनिकेट कर लोगे तो तुम्हारा जो ऑडियंस होगा वो 6 सेंटेंस पढ़ना नहीं चाहेगा। इसीलिए तुम्हारा मैसेज, कोशिश करो कि मैसेज को कॉन्साइज कर सके। आर देयर एनी ऑब्जेक्ट, अगर तुम मैसेज को कॉन्साइज कैसे करना चाहिए तो आर देयर एनी एडजेक्टिव और फिलर वर्ड्स दैट यू कैन डिलीट। मतलब कोई ऐसा एडजेक्टिव या कोई ऐसा फिलर वर्ड है जिसको तुम डिलीट कर सकते हो, उसको खोजो और डिलीट करो। यू कैन ऑफन एलिमिनेट वर्ड्स लाइक फॉर इंस्टेंस यू यूज, यू सी, डेफिनेटली, काइंड ऑफ, लिटरली, बेसिकली और आई मीन। मतलब तुम अपने मैसेज में इन सब वर्ड का इस्तेमाल जो वो कर चुके हो उसको एलिमिनेट कर दो, तो इस तरह से तुम्हारा मैसेज और कॉन्साइज हो जाएगा। आर देयर एनी अननेसेसरी सेंटेंस, कोई ऐसा सेंटेंस भी है जो कि अननेसेसरी है तो उसको भी रिमूव कर दो। हैव यू रिपीटेड द पॉइंट सेवरल टाइम इन डिफरेंट वे, क्या कोई ऐसा पॉइंट भी है जिसको तुम रिपीट कर चुके हैं अलग अलग तरीकों से, तो उसको भी मिनिमाइज करने की कोशिश करो। तीसरा सी है कंक्रीट। वो भी सी से शुरू होता है। When your message is concrete, जब तुम्हारा मैसेज जो है कंक्रीट होगा, then your audience has a clear picture of what you are telling,
तो तुम्हारे ऑडियंस के पास वो सही पिक्चर होगा, वो क्लियर पिक्चर होगा जो कुछ तुम बताना चाह रहे हो। इसका मतलब ये होगा कि कम्युनिकेशन करते समय जो तुम्हारा मैसेज होना चाहिए बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए। करेक्ट, चौथा सी क्या है? करेक्ट। ये भी सी से शुरू हो रहा है। जो तुम मैसेज दे रहे हो ऑडियंस को या रिसीवर को, वो मैसेज करेक्ट होना चाहिए। When your communication is correct, it fits your audience। जब तुम करेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ये ऑडियंस को फिट हो, ये ऑडियंस के लिए फिट होता है। एंड करेक्ट कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एरर फ्री कम्युनिकेशन। और करेक्ट कम्युनिकेशन जो है एरर फ्री कम्युनिकेशन होता है। डू द टेक्निकल टर्म। अब तुम अपने मैसेज को करेक्ट करने के लिए क्या करोगे? डू द टेक्निकल टर्म्स यू यूज फिट योर ऑडियंस लेवल ऑफ एजुकेशन और नॉलेज। मतलब जो कोई भी टेक्निकल टर्म यूज किए हुए अपने मैसेज में, उसको ये देखो कि वो क्या जिसको सुना रहे हो जो ऑडियंस है उसके एजुकेशन और नॉलेज के हिसाब से वो टेक्निकल टर्म उनको पता है। हैव यू चेक्ड योर राइटिंग और ग्रामेटिकल एरर। कोई अगर तुम अपने मैसेज में कोई ग्रामेटिकल एरर है तो उसको भी चेक कर लो। रिमेंबर स्पेल चेकर्स वॉन्ट कैच एवरीथिंग। आर ऑल नेम्स एंड टाइटल स्पेल्ड करेक्टली। क्या वो सभी नाम या कोई टाइटल हैं वो सही से करेक्टली स्पेल्ड हैं? ये भी ध्यान में रख लो। पांचवा सीज कौन सा है? कोहेरेंट। ये भी सी से शुरू होगा। When your communication is coherent, it is logical। जब तुम्हारा कम्युनिकेशन कोहेरेंट होगा तो ये लॉजिकल होगा। ऑल द पॉइंट्स आर कनेक्टेड एंड रिलेवेंट। सारा पॉइंट जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, पूरा टॉपिक के मेन टॉपिक के रिलेवेंट होगा। एंड द टोन एंड फ्लो ऑफ टेक्स्ट इज कंसिस्टेंट। और टेक्स्ट का जो टोन और फ्लो होगा वो भी कंसिस्टेंट होगा अगर तुम्हारा मैसेज कोहेरेंट हो तो। छठा वर्ड कौन सा है? कंप्लीट। ये भी सी से शुरू होगा। In a complete message, the audience has everything they need to be informed and if applicable take action। कम्युनिकेशन करते समय जो है तुम्हारा मैसेज पूरा कंप्लीट होना चाहिए। मैसेज पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इन ए कंप्लीट मैसेज द ऑडियंस हैज एवरीथिंग दे नीड टू। कंप्लीट मैसेज में क्या होगा कि ऑडियंस के पास वो सारा चीज होगा जो कुछ भी इन्फॉर्म करना किया जा रहा है। डज योर मैसेज इंक्लूड ए कॉल टू एक्शन। क्या तुम्हारा मैसेज में कोई ऐसा कॉल टू एक्शन इंक्लूड है ताकि so that your audience clearly knows what you want them to do। ताकि तुम्हारा ऑडियंस अच्छी तरह से समझ सके, जान सके कि तुम उनसे क्या करवाना चाह रहे हो। हैव यू इंक्लूडेड ऑल रिलेवेंट। क्या वो सभी इंफॉर्मेशन उस मैसेज में है? जो मैसेज तुम दे रहे हो ऑडियंस को, उस मैसेज में वो क्लियर इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कॉन्टैक्ट नेम्स, डेट्स, टाइम्स, लोकेशन और इसी तरह से बहुत कुछ। सातवां सी कौन सा है? कॉर्टियस। ये वर्ड भी सी से शुरू होगा। सातवां सी कॉर्टियस है, मतलब विनम्र। Courteous communication is friendly, open and honest। Courteous communication फ्रेंडली होता है, ओपन होता है और ऑनेस्ट भी होता है। There are no hidden insult। इनमें कोई भी इंसल्ट छिपा हुआ नहीं रहता। कम्युनिकेशन में कोई भी इंसल्ट छिपा हुआ नहीं रहता। Courteous कम्युनिकेशन में कोई भी इंसल्ट नहीं छिपा हुआ रहता।
कोई एग्रेसिव टोन भी नहीं छिपा हुआ रहता है। तो कोर्टियस कम्युनिकेशन जो है इंसल्ट फ्री होता है और एग्रेसिव टोन्स भी फ्री होते हैं। यू कीप योर रीडर्स व्यू पॉइंट इन माइंड। जब कोर्टियस कम्युनिकेशन करते समय जो है तुम माइंड में रीडर का व्यू पॉइंट जो है तुम्हारे माइंड में होता है। एंड यू आर इम्पैथेटिक टू देयर नीड्स, और उनकी आवश्यकताओं के प्रति तुम इम्पैथिक होते हो। तो ये थे 7 सी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, ये 7 सी थे। थैंक यू।